आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी का जन्मदिन भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है। गांधी जी एक अवतारी पुरुष थे। अहिंसा का अवतार उन्होंने लिया था। यदि भगवान की बात छोड़ दें तो किसी इंसान की जितनी मूर्तियां गांधी जी की लगी हुई है उतनी किसी इंसान की और दूसरे दुनिया में नहीं लगी हुई। जितने मार्ग गांधी जी के नाम से हैं किसी दूसरे इंसान के नाम से नहीं बने हुए। और जितने चित्र यानी फोटो गांधी जी के हैं वो तो किसी भगवान के भी नहीं हैं। जितने भी अरबों खरबों रुपए के नोट है सब पे गांधी जी का चित्र है। तो ऐसे तो किसी भी भगवान के भी चित्र इतने व्यापक मात्रा में आपको उपलब्ध नहीं होंगे जितने गांधी जी के चित्र हमें उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक अवतारी पुरुष थे। बड़नगर के कवि पंडित प्रदीप चौबे ने एक गीत लिखा था फिल्मी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि चरखे से आज़ादी कैसे आई। आज़ादी तो चंद्रशेखर आज़ाद से आई, सुभाष चंद्र बोस से आई, भगत सिंह से आई, सुखदेव से आई, राजगुरु से आई। इन्होंने सशस्त्र क्रांति की और इससे हमें आज़ादी मिली है, कोई चरखे से आज़ादी नहीं मिली। परंतु ये उनकी धारणा मिथ्या है। जो हिंसक आंदोलन हुए उन्हें तो अंग्रेज दबा दिया। 1919 में जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इस प्रकार से हिंसक आंदोलन को तो कुचल दिया गया। पर अहिंसक आंदोलन को अंग्रेज नहीं कुचल पाए और गांधी जी के जो शस्त्र थे उनका मुकाबला वो नहीं कर पाए। सन 1883 में 11 सितंबर को अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था, परंतु जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए वीरचंद गांधी गए थे। उन्हीं वीरचंद गांधी का पूरा प्रभाव महात्मा गांधी पर पड़ा। उन्हीं के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाते हुए अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की और उससे अंग्रेज घबरा गए, क्योंकि हिंसा का तो हिंसा से जवाब दिया जा सकता है, पर अहिंसा का जवाब कैसे दिया जाए। तो उनका जो सत्याग्रह, अनशन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन, जो धरना आदि जो शस्त्र थे वो अहिंसक थे। और हिंसा जो है वह 2 प्रकार की होती है, एक स्वीकार्य हिंसा होती है, अस्वीकार्य हिंसा होती है। यह जो हम भोजन करते हैं इसमें भी हिंसा छुपी हुई है। खेती बिना बैलों के नहीं होती है और जो सांड होता है उसको बधिया किया जाता है और वो बैल बनता है और वो बैल ही हल चलाता है और गाड़ी में जुतता है, गावटा करता है। तो बैल के बिना खेती नहीं होती है और बैल को सांड को बैल बनाने के लिए उसे बधिया किया जाता है। तो वो बधियाकरण भी एक तरह की पशु क्रूरता है और उसे हिंसा की श्रेणी में लिया गया है। यदि हम खेत जोतते हैं तो कितने ही असंख्य जीव उसमें मर जाते हैं। हम जब अनाज होता है उसको सुरक्षित करते हैं, कीटाणु रहित करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो उसमें भी हिंसा है। तो इसलिए जैन संतों ने अनाज का, भोजन का बहिष्कार इसलिए किया कि हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी हिंसा है। ये अप्रत्यक्ष हिंसा है। जैसे मांसाहार में तो प्रत्यक्ष हिंसा है, परंतु जो भोजन हम शाकाहार करते हैं उसमें अदृश्य हिंसा है। तो उन्होंने कहा कि भोजन, अन्न नहीं खाना, उसके बाद में फल खाओ। तो फल भी वो खाते थे जो वृक्षों से तोड़े नहीं जाते थे, नीचे गिरे हुए होते खाते। उनका भी त्याग किया कि इसके ऊपर किसी पशु का जो भाग्य है या उसमें लिखा हुआ है, हम उसको वंचित कर रहे हैं ये खाने के लिए। तो फल भी छोड़ दिए। तो सबसे बड़ा जो अहिंसा क्या है वह है निराहार रहना, बिल्कुल भोजन नहीं करना, यही अहिंसा है। भूखे रहना और भूख पर विजय प्राप्त करना, यह सच्ची अहिंसा होती है। और इसी को गांधी जी ने अपनाया और अनशन और उपवास करके अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और भूख पे जिसने विजय प्राप्त करी
वे भगवान हो गए और उन्हें पूजा गया। तो गांधी जी ने भी यही किया, उन्होंने भूख पर विजय प्राप्त की। और जो भूख पर विजय प्राप्त कर लेता है तो अंग्रेज तो कहीं उसके सामने नहीं ठहरते हैं। इसलिए गांधी जी ने चरखे से आज़ादी हमें दिलाई। हमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार वे चले और अनशन, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस प्रकार के हथियारों से वे लड़े और अंग्रेज उससे परास्त हुए। जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, जो सीना चौड़ा करके गेटवे ऑफ इंडिया को बताते थे, उन्हें गेट अवे ऑफ इंडिया करने वाले गांधी जी थे। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बधाई।